तो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। आज हम जानेंगे CSIR नेट 2024 का क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली हम जानेंगे कि नेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों जरूरी है नेट और क्या फायदे हैं नेट के। देखिए, सबसे पहले अब जो यूजीसी की गाइडलाइन है, अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे देखिए गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, पहले क्या कराती थी, हर यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराती थी, उसके थ्रू पीएचडी एंट्रेंस में ठीक है, आपको एनरोल करके वहां से बच्चे जो है पीएचडी के लिए एनरोल कर। बट अब अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से नेट निकालना, पीएचडी करनी है, तो आप सबसे पहले आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेआरएफ की बात करूं मैं, नेट, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, जेआरएफ होती है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको हर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक, जूनियर रिसर्च फेलो की जो स्कॉलरशिप होती है वो आपको मिलती है, ठीक है। पर अगर आप नेट भी क्वालिफाई करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल होकर पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो आपको सबसे जरूरी चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, नेट जो है वो किसी भी हालत में क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिकॉज बिना नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? पहले से तो हम पीएचडी करके भी बन जाते, क्योंकि अब आप पीएचडी केवल तभी कर पाओगे जब आपका नेट क्वालिफाई, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक फायदा होता है, जब आप नेट क्वालिफाई होते हो और पीएचडी कर लेते हैं तो नेट के आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अधिक 7 मार्क्स मिलते हैं जब भी आपका वैकेंसी आएगी किसी पे या यूनिवर्सिटी में, तो जब आपका, ठीक है, कवर लेटर बनेगा तो उसमें 7 मार्क्स आपको ऐड हो जाएंगे। जैसे पीएचडी के 30 मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही नेट क्वालिफाई करने के 7 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिए, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा यंग एज में, जैसे मान लीजिए 22 ईयर में बच्चे एमएससी करते हैं और वो चाहता है कि मैं 23-24 तक एक अच्छी गवर्नमेंट, एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पकड़ो असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट निकालना, ठीक है। समझ पा रहे होगे आप कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए नेट का अपना महत्व है। नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल यू नो दिस, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है एमएससी आपको होना चाहिए। अगर आप एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, तो आप नेट के लिए एप्लीकेबल हैं। जनरल कैंडिडेट को 55% मार्क्स होना आवश्यक है एमएससी में, तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। साल में 2 बार होता है, तो दोनों बार आप अपेयर हो सकते हो, जून के मंथ में और दिसंबर वाले, ठीक है। और आजकल ऑनलाइन होता है पेपर, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है 1-2 महीने के अंदर। तो बहुत क्विक प्रोसेस है मतलब नेट का। एटलीस्ट 1 ईयर की आपको प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए होती है नेट के लिए, ठीक है। ये पूरी प्रिपरेशन आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है, जहाँ पे एमएससी और बीएससी की किताबें, नोट्स, क्वेश्चंस, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ CSIR नेट, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट्स जरूर